एक्सरसाइज 11.4 बेस्ड ऑन हाइपरबोला। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे आपसे एलिप्स में पूछा गया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस आपसे हाइपरबोला में पूछे गए हैं। यानी कि दोनों ही में आपको वो जो मैंने टेबल आपको बताई है, आपको याद होगा, आपको मैंने लेक्चर हाइपरबोला में भी टेबल आपको बताया है, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर वो टेबल आपके माइंड में है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी हैं, क्योंकि सब स्टैंडर्ड में आपको दे रखे हैं, तो आपको अगर वो टेबल याद होगी तो वो बहुत आराम से आप इसके आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक जैसे हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 to 15 इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है। तो मैं बात करता हूँ आंसर क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपसे पूछा गया है। मैंने आपको हाइपरबोला में दो केस समझाए थे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरा केस मैंने बताया था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1, या आप ये भी बोल सकते हैं कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, जो आपका सेकेंड केस है। तो ये इस केस में तो ये आपको केस 1 ही दिख रहा है हमारा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल वाला केस है। तो इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर की वैल्यू मुझको दे रखी है 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 9। आपका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए बी एंड ई इन हाइपरबोला। अब हाइपरबोला का आ गया तो यहां पर जो आपका रिलेशन होता है वो मैंने आपको ये समझाया हुआ था। तो बी स्क्वायर 9 है, ए स्क्वायर 16 है। आप खुद देखिएगा ई की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी आएगी, 16/9, 25/16 अंडर रूट यानी 5/4। आप देखेंगे 5/4 1 से बड़ा है, आप खुद देख लीजिए आपका सही आ रहा है। इसका मतलब अगर ई की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी नहीं आ रही है, छोटी आ रही है, तो इसका मतलब आपने गलत किया है। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। अब मुझसे क्या पूछा गया है, फोकी। फोकी क्या होता है आपको पता है, फोकी क्या होता है इस केस में, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो आप निकाल लीजिए, प्लस माइनस ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4, ई की वैल्यू कितनी है 5/4 कॉमा 0। तो यानी कि आपका क्या आ गया, प्लस माइनस 5 कॉमा 0। अब क्या पूछा गया, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए क्या है आपका बच्चों 4, तो आपका वर्टिसेस भी आ गया। फिर पूछा गया एसेंट्रिसिटी, वो आप निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इस केस में क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इन दिस केस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है। तो आप निकाल लीजिए, 2 इंटू बी स्क्वायर क्या है 9 अपॉन ए क्या है आपका 4, तो ये आपका 9/2 यूनिट आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप। आंसर 2, वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल टू 1। यानी कि बच्चों ये आपका केस 2 आ गया। याद करिए, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर इस केस का मामला है तो यानी केस 2 है, यानी कि टेबल जो है वो आपकी 2 लगेगी। ये आपको दे रखा है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ रिलेशन की। रिलेशन क्या होगा, रिलेशन ए बी एंड ई इन अबव केस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। बस बच्चों अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, 27/9 प्लस का 1 ई स्क्वायर, ये आपका 36/9 होगी। ये आपका क्या आ गया, 9 4 जा 36, यानी ई इक्वल टू 2 आ गया आपका, क्योंकि ई की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं, आपको पता है 1 से बड़ी होती है तो 2 ही आएगा। फोकस क्या होता है इस केस में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1 के केस में फोकस ये होगा। वर्टिसेस आपका 0, प्लस माइनस बी होगा, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपका 2a स्क्वायर बाई बी होगा। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, 0, प्लस माइनस बी, बी क्या है आपका बच्चों 3 इंटू ई क्या है आपका 2, यानी कि 0, प्लस माइनस 6 आ गया आपका। इसी तरीके से 0, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है 3 आपकी, ये आपका वर्टिसेस आ गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका 27 है अपॉन बी क्या है आपका 9 है, बी 3 है बच्चों आपका,
बी आपका 3 है, तो 3 9 जा 27 यानी कि 18 यूनिट आ गया आपका आंसर। आपके सारे आंसर्स निकल आए। नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 49y स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर इक्वल टू 784। आप 784 से डिवाइड कर दीजिए, तब हम देखते हैं क्या होता है। 49y स्क्वायर अपॉन 784 माइनस का 16x स्क्वायर अपॉन 784। तो ऐसा करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। ये आपका 16 आ जाएगा और ये आपका 16 4 का 64, 49 आ जाएगा ये आपका। यानी कि आपका क्या आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 इक्वल टू 1। यानी मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू -1, यानी कि केस 2 लगेगा मेरा। अब जितनी भी चीजें केस 2 की करनी है मुझे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी क्या हो जाएगा मेरा, 0, प्लस माइनस बी ई। सबसे पहला काम है मुझे ई निकालना पड़ेगा। तो ई निकालने के लिए यहाँ पर जो भी रिलेशन लगता है इस केस में मैंने आपको बताया था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। बी स्क्वायर कितना है आपका 16 है, ए स्क्वायर कितना है 49 है। ये आपका आ गया 49 अपॉन 16 प्लस 1 ई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 6 15 इक्वल टू √65 अपॉन 4। जब आप सॉल्व करेंगे तो e की वैल्यू √65 अपॉन 4 आ जाएगी। अब आप देखिए फोकस क्या है, 0, प्लस माइनस बी ई है। तो आप 0, प्लस माइनस b कितना है आपका, b आपका 16 है यानी कि 4 हो जाएगा। b स्क्वायर 16 है तो b कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और e की वैल्यू यहाँ रख दीजिए √65/4 यानी कि आपका क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस √65 आपका क्या आ जाएगा, फोकस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका क्या है, वर्टिसेस है। वर्टिसेस क्या होगा बच्चों आपका 0, प्लस माइनस b। तो ये भी आप बहुत आराम से निकालेंगे बच्चों। 0, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी बच्चों 4 है। नोट कर लीजिए। e आप निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस में क्या होगा बच्चों 2a स्क्वायर बाई b, यानी कि 2 इंटू a स्क्वायर कितना है बच्चों आपका 49, b कितना है 4। ये आपका आ जाएगा 2 जा 4 49/2 यूनिट आ जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान से, आपको अगर चार्ट याद है, आपको टेबल याद है, तो बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 यानी आंसर 10 की बात करता हूं मैं। फोकस +-5,0 एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 8। आपको फोकस दे रखा है +-5,0। यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होगा वो क्या हो जाएगा, आपको केवल देख करके पहचानना है कौन सी इक्वेशन लगेगी। x² अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आपको दे रखा है AE, 0 प्लस माइनस AE, 0 यानी AE की वैल्यू 5 दे रखी है। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस केस में लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इक्वल टू 2a होता है, यानी 2a इक्वल टू 8 यानी a इक्वल टू 4। अब आपके सामने 4e इक्वल टू 5 यानी e इक्वल टू 5/4। अब आप रिलेशन लगा दीजिए, रिलेशन बिटवीन a b एंड e। ये इस केस में क्या होता है, b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपसे बार बार बोला, अगर आपको बहुत अच्छे से टेबल मालूम है तो आप बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर कितना है आपका 16, e स्क्वायर कितना है आपका 25/16 माइनस 1। ये आपका 25 माइनस 16 आ जाएगा। ये आपका 25 माइनस 16 यानी कि आपका 9 आ जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी। तो आपकी इक्वेशन आ गई x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपकी इक्वेशन आ गई। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लीजिए। 12 फोकस +-3√5,0 एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। तुरंत आपके दिमाग में टेबल आनी चाहिए कि इसमें कौन सा आपका हाइपरबोला का इक्वेशन रहेगा। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस केस में क्या होगा आपको तुरंत मालूम होना चाहिए बच्चों। ये आपका केस लगेगा x² इक्वल टू 1 यानी कि +-AE, 0 यानी AE इक्वल टू 3√5।
आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है, इस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा आपका 2b² अपॉन a इक्वल टू कितना दे रखा है 8। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 2 4 जा 8 यानी b² की वैल्यू 4a आपको दे रखी है। कोशिश करते हैं। अब आपको पता है इस केस में रिलेशन बिटवीन a b एंड e क्या होता है। इस केस में b² इक्वल टू a² e² माइनस 1। तो सबसे पहले आप क्या काम करिए, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। b² की जगह आप क्या कर सकते हैं 4a a² e² माइनस 1। सिंपल करने का अभी मेरा मूड नहीं है क्योंकि a² e² की वैल्यू मुझको दे रखी है 45 माइनस का a² 4a। अब आप क्या काम करिए, इसको इधर ले आइए क्योंकि a की वैल्यू निगेटिव होगी नहीं, क्योंकि आपकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, ये बात हो रही है लेंथ की। तो a² प्लस 4a माइनस 45 इक्वल टू 0। 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो a कॉमन लिया, a प्लस 9 माइनस 5 a प्लस 9 इक्वल टू 0 यानी a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू माइनस 9। ये तो होगा नहीं क्योंकि जो लेंथ है वो निगेटिव होगी नहीं। अब आपको a की वैल्यू पता लग गई 5 है, तो हमारी इक्वेशन आ गई बच्चों x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² क्या होगा, a की जगह 5 रखिए तो b² की वैल्यू 20 आ गई इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। आंसर 12 आ गया आपका, नोट कर लीजिए। ये आपका x² अपॉन 25। आंसर 14। बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको टेबल मालूम है तो ये सारे क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है। वर्टिसेस प्लस माइनस 7,0 तुरंत आप देख के बताइए। प्लस माइनस 7,0 है तो यानी इस केस में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, तुरंत आप बताइए। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होगा। अब यानी कि प्लस माइनस a,0 यानी a इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका, यानी a² की वैल्यू 49 आ गई। e की वैल्यू आपको दे रखी है, तो रिलेशन a b and e in above hyperbola, in above equation क्या होगा बच्चों, b² इक्वल टू a² e² माइनस 1। a² 49, e² कितना हो जाएगा आपका 16/9 माइनस 1। तो b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी बच्चों 784/9 माइनस का 49, 9 एलसीएम आ गया 784 माइनस का 9 9 जा 81, 8 36 प्लस 8 आपका आ गया 441 यानी ये 3 आ गया, ये आपका 4 आ गया, ये आपका 3 आ गया, यानी b² इक्वल टू 343/9 आ गया आपका। अब आप क्या काम करिए, इक्वेशन निकाल लीजिए x² अपॉन a² माइनस का y² अपॉन b²। तो ये आप 9 को ऊपर ले जाइए इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर 15। फोकस 0, प्लस माइनस √10। तुरंत अपने दिमाग में रखिए, इस केस में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू -1। ये अगर आपको मालूम है तो आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। फोकस दे रखा है 0, प्लस माइनस be यानी be की वैल्यू आपको दे रखी है √10, ठीक है। अब ये जो हाइपरबोला है ये आपका पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है, यानी कि ये जो अबव हाइपरबोला है, अबव इक्वेशन 1 passing through the point 2,3, तो ये 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा। इट सेटिस्फाइज 1, इट सेटिस्फाइज इक्वेशन 1 कर दीजिए। x की जगह 2 4/a² माइनस का 9/b² इक्वल टू -1। तो अब हम काम करते हैं यहाँ पर जो भी आपका रिलेशन लगेगा बच्चों, करते हैं कोशिश। यहां पर जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा बच्चों,
ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10 माइनस का ये आपका हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो यानी कि यहां पर क्या आ गया बच्चों, आपका बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई आपकी 10 माइनस ए स्क्वायर। इसी चीज का यूज किया जाएगा। अब यहां पर क्या हो गया, 4 बाई ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अगर एलसीएम ले लीजिए ए स्क्वायर 10 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा 40 माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 13a स्क्वायर माइनस 40, यहाँ 1 कर लीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो a स्क्वायर 10 माइनस a स्क्वायर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा 13a स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 10a स्क्वायर माइनस का a टू दी पावर 4। ये आप इधर ले आइए a टू दी पावर 4, ठीक है, प्लस का 3a स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। 8a स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5 कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। यानी a स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 ये तो कभी होगा नहीं, और a स्क्वायर इक्वल टू 5। a स्क्वायर की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ रख दीजिए। b स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस a स्क्वायर 5 है, यानी b स्क्वायर भी 5 आ गया। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर यानी कि 5 वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यानी 5 इक्वल टू माइनस 1, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -5। नोट कर लीजिए।